संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए। फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारिपद पंकजस्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मर पितुश्रियं बिभ्रतीं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आनन्दभाष्यकारस्य यतिधर्मप्रसारकं वन्दे मलूकदासार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी अति अभिराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गंगा महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय। श्री स्वामी मलुकदासी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री संपन्न संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। उनके सद्गुरुदेव श्री स्वामी काश्मीरी बाबा जी महाराज की। उनके 50वें स्वर्ण स्मृति महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय।
सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। कल पद संख्या 19 तक हो चुकी है चर्चा। आज 20वें पद की चर्चा से हम आज के सत्संग सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी का है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में गंगा जी का स्तवन 4 पदों में किया है। त्रिपथगामिनी है, आकाश में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और पातालादि लोकों में भोगवती। ये 3 स्वरूप तो हैं ही। चौथा स्वरूप एक और है श्री गंगा जी का, बहुत ध्यान से सुने। वो है भव भामिनी। कौन सा स्वरूप है? भव भामिनी। इस भव भामिनी का 18वें संख्या का जो पद है, उसके अंतिम शब्द में गोस्वामी जी ने भव भामिनी कह करके गंगा जी का स्मरण किया है। देहि रघुवीर पद प्रीति निर्भर मातु, दास तुलसी त्रास हरणी भव भामिनी। ये भव भामिनी एक स्वरूप गंगा जी का और है। ये भगवान शिव की अत्यंत प्रिया हैं। हिमालय की 2 पुत्रियां, एक पुत्री पार्वती और दूसरी पुत्री गंगा, क्योंकि गंगा जी का प्राकट्य हिमालय से ही होता है, इसलिए हिमालय की पुत्री हैं गंगा जी। भगीरथ नंदनी तो हैं ही, विष्णु पद सरोज जासी तो हैं ही, जन्नु कन्या तो हैं ही। एक उनका स्वरूप है, वे पर्वतराज पुत्री हैं, हिमालय की पुत्री हैं, हिमकन्या हैं। और हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान शिव के साथ किया। भगवान शिव को पार्वती अर्पित की। हिमालय ने अपनी द्वितीय पुत्री गंगा को भी शिव जी को अर्पित किया। इसलिए एक स्वरूप गंगा जी का भव भामिनी का स्वरूप भी है। अब समस्या है, आप लोग उसे दूसरे भाव में मत ले जाना। एक परिणीता पाणिगृहीता से निर्वाह कठिन है। हम लोगों के तो अनुभव की बात है नहीं, ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, लेकिन जो गृहस्थ पुरुष हैं वो इसका अनुभव कर सकते हैं। एक परिणीता पाणिगृहीता, उससे भी जीवन का निर्वाह हो जाए, अट्टपट्ट खट्टपट्ट न हो, प्रेम पूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो जाए, इसमें भी कठिनाई है। और वर्तमान समय में तो अत्यधिक कठिनाई है। पुराने समय में तो फिर भी प्रेम की शुचिता परस्पर बनी हुई थी।
क्योंकि उसके मूल में धर्म और सदाचार कारण था। अब धर्म और सदाचार की उपेक्षा हो गई। अब तो कोई किसी से कम नहीं है। पुरुषों में संयम सदाचार नहीं है, वे एक पत्नी व्रत नहीं है, और जो वर्तमान समय की प्रायः शब्द इसलिए जोड़ रहे हैं कि समय इतना भयंकर है कि उनका भी सदाचार या सतीत्व सुरक्षित नहीं है। विवाह के पूर्व ही पुरुष की वृत्ति किसी कन्या की ओर चली गई और विवाह के पूर्व ही कन्या की वृत्ति किसी पुरुष की ओर चली गई, तो उनके जीवन में जो शुचिता, जो पावनता होनी चाहिए वो तो है नहीं। इस कारण से प्रेम में जैसा समर्पण होना चाहिए और प्रेम में जैसी शुचिता पवित्रता होनी चाहिए उसका अभाव। इसलिए वर्तमान समय में तो ये निर्वाह बहुत ही कठिन हो रहा है। कठिन ही नहीं हो रहा है, हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार परित्याग की, तलाक की कोई व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है। विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करने के बाद फिर किसी भी अवस्था में उसके त्याग की विधि नहीं है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहीं संबंध विच्छेद या तलाक की व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब ये दुर्वृत्ति भारत जैसे धर्मप्राण देश में अपने पैर फैलाती चली जा रही है। प्रायः विवाह परस्पर स्वीकृति से हो रहे हैं। माता पिता या कुल धर्म का उसमें कोई विवेक विचार प्रायः नहीं रहता है। शासन की नीतियां भी इसी प्रकार की हैं। अंतर्जातीय विवाह बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। वर्ण संकरता फैल रही है। और जिसे वर्तमान समय में लोग प्रेम विवाह कहते हैं, वे थोड़े ही दिनों में जिन्हें लोग प्रेम विवाह करते हैं, कहते हैं, वे द्वेष के रूप में परिणत हो जाते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि 99.99, तो हमारे विचार से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और पुराने समय में जो विवाह हुए थे वो कभी कल्पना भी कर सकते थे क्या इस प्रकार की? हमारी धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार, बहुत ध्यान देकर के बात सुने, हमारे धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार विवाह के पूर्व जिस कन्या से हमारा विवाह होना है उसका दर्शन वर को नहीं होना चाहिए। राम जी को मिथिला में जो जानकी जी का दर्शन हुआ, उसके मूल में श्री नारद जी की वाणी को सत्य करना था। नारद जी ने कहा था हस्तरेखा देखते समय, इस कन्या का ऐसा योग है कि होने वाले पति का दर्शन ये इसको बगीचे में ही हो जाएगा। राम जी को भी यही बात बूढ़े बाबा अवध आज आगमी इक आयो, ज्योतिषी बनकर के भोले बाबा आए थे, उन्होंने भी कहा था कि यश कौशल्या जी ने पूछा कि लाला का ब्याह कब होगा? अरे बोले इसको विवाह के पहले अपनी बहू का दर्शन बगीचे में हो जाएगा। तो नारद जी की वाणी और भोले बाबा की वाणी झूठ कैसे हो? इसलिए उनकी वाणी के प्रभाव से ऐसा हुआ। किंतु वहाँ भी कहीं भी किसी प्रकार की कलुषित वृत्ति का सर्वथा अभाव है। नहीं तो भला
कोई अपने छोटे भाई से कह सकता है कि ये जनक तनया हैं और मेरा मन इनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, ऐसा कोई कह सकता है क्या? ऐसी जो बातें हैं इन्हें हमारे शास्त्र में अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाद। और अपवाद कभी विधि नहीं बनते। आप लोग कहेंगे ये व्यवस्था क्यों है धर्मशास्त्र की कि जिससे विवाह होना हो उसको पहले से न देखा जाए? ये क्यों है व्यवस्था ऐसी? ऐसी व्यवस्था इसलिए है कि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि नारी जाति जैसे ही हमारी दृष्टि पथ में आवे तो यदि वो अवस्था में अधिक है, वयोवृद्धा है, उसे हम माता के रूप में देखें। बहुत छोटी आयु है तो पुत्री के रूप में या छोटी बहन के रूप में देखें। समान आयु की है तो भी बहन के रूप में देखें। अपने से कुछ बड़ी है तो अपनी जीजी के रूप में देखें, बड़ी बहन के रूप में देखें। माने माँ, बहन और बेटी, इन तीन रूपों में ही नारी जाति का दर्शन करने की शास्त्राज्ञा है। अब देखो ध्यान में आई बात। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके समावर्तन संस्कार करके वह आया है। अब जो भी कन्या उसके सामने पड़ेगी, शास्त्र कहता 3 दृष्टियों से ही देखो। तो जिस नारी के प्रति, कन्या के प्रति पुत्री भाव या भगिनी भाव या मातृभाव हो गया, उसका पाणी ग्रहण कैसे संभव है? ध्यान में यही बात, ये बहुत बारीक बात है। जिसको एक बार देख लिया तो बहन के भाव से देखा, फिर उससे विवाह संभव नहीं। इसीलिए विधि थी कि कुल पुरोहित वे जन्मांग मिल जाने के बाद, कुंडली का मेलापक होने के बाद, फिर घर के कोई बड़े बूढ़े और कुल पुरोहित जाते थे और जाकर के कन्या का कुछ नेग करके, अब गांव में तो कुछ नहीं, एक नारियल दे दिया, बतासा दे दिया, चांदी के कुछ सिक्का डाल दिए, या कोई सामर्थ्यवान है तो सोने की गिन्नी डाल दी, बस हो गया कन्या वर्ण। और मंडप में जब कन्या आती थी तो धर्मशास्त्र की विधि बता रहे हैं। कन्या जब मंडप में आती थी तो उसको पर्दे में लाया जाता था, जिसमें कन्यादान के पहले भी उसकी दृष्टि न पड़ जाए। फिर सामने बैठी तो एक अंतरपट, एक झीना कपड़ा बीच में रखा जाता था, माने अभी भी वो मर्यादा है। और जब पाणी ग्रहण हो जाता था तब उसको फिर उसके निकट बिठाया जाता था। ये हमारी व्यवस्था थी, हमारे धर्मशास्त्र की व्यवस्था। अब वो व्यवस्थाएं गायब हो गई। नाम नहीं लेंगे उन क्षेत्रों का हम। अब तो ऐसी व्यवस्था होगी कि संबंध पक्का जैसा हो गया, कुछ चर्चा चल गई तो आना जाना शुरू हो गया। ये कौन है? बोले हमारे यहाँ अगली साल ये बहू बन के आएगी। लो, अभी तो पढ़ रही है, अगली साल बहू बन के आएगी। अब यहाँ किस लिए आई है? बोले आप आ गए, कुछ कथा कीर्तन सत्संग होगा। कब से है यहाँ? 5-7 दिन हो गए, अब यहीं रहेगी। क्यों? बोले एक दूसरे से बातचीत करके मन मिलाएंगे पहले। कितनी क्या कहें, कितनी लज्जाजनक यह बात है। और अभी पाणी ग्रहण तो हुआ नहीं, निकटता पहले हो गई, और किसी बात पर बिगड़ गई तो, समझ में नहीं आया तो आप विचार तो करें, कितनी लज्जा की बात है। इसलिए दाम्पत्य जीवन की पवित्रता इस कराल कलिकाल में बहुत अधिक प्रभावित हुई है, और उसी का दुष्परिणाम है संस्कारवान बालक बालिकाएं जन्म नहीं ले रहे हैं। संस्कारवान सद्गृहस्थ ही संस्कारवान संतान उत्पन्न करते हैं।
बालकों में संस्कार, बालिकाओं में संस्कार कहाँ से आएंगे? माता पिता से ही आएंगे। और उनका जीवन ही पवित्र नहीं है तो संस्कार कहाँ से आएंगे? वाराणसी में श्री जालान जी ने, दीनदयाल जी जालान जी, बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा भाव रखते थे। तो पत्रकारों को बुलाया, बोले आपको पत्रकार सम्मेलन में आपको बोलना है। हमने कहा भाई है तो हम सब जानते नहीं, करते नहीं, हम तो कह चुके हैं। आ गए तमाम लोग। 1 महीने की कथा थी। तो एक पत्रकार महानुभाव थे, पता नहीं पहले से सोच के ही आए थे या कोई झगड़ा वगड़ा करके आए होंगे, भगवान जाने। सीधे ही उन्होंने संतों की निंदा शुरू कर दी। ये क्या है? धर्म एक ढकोसला है, पाखंड है, पेट भरने का साधन है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उग्रवाद आतंकवाद बढ़ रहा है, इन कथाओं का क्या योगदान है? समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। आप साधुओं की महिमा खूब गाते हैं, क्या है साधु? कौन है साधु? संत अच्छे नहीं हैं। जो उत्तर हमने दिया उसको कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बात, एक विशेष बात हमने कही उसको हम जरूर कहेंगे। हमने उसको कहा कि तुम साधुओं की बुराई कर रहे हो, साधुओं की निंदा कर रहे हो कि कोई संत है ही नहीं, कोई साधु है ही नहीं। हम आपसे पूछते हैं कि साधु आते कहाँ से हैं? आसमान से बरसते हैं कि खेत में पैदा होते हैं, धरती फोड़ के निकलते हैं? कहाँ से आते हैं साधु? आसमान से तो टपकते नहीं, धरती फोड़ के निकलते नहीं, किसी न किसी गृहस्थ के यहाँ से चलकर आते हैं। तो आप लोग ही धर्म शून्य, सदाचार शून्य, स्वेच्छाचारी, पाप परायण हैं, तो आपके जैसे अपवित्र गृहस्थ से जो चल के आएगा वो पवित्र कैसे होगा? इसलिए आप अच्छे संतों को चाहते हैं इस देश में, तो पहले आप स्वयं अच्छे बनिए। और हमने कहा कि आज भी जो संत पवित्र माता पिता से प्रेरणा लेकर के आए हैं, उनका पुण्य और उनका संस्कार लेकर के आए हैं, आज भी उनके जीवन को निकट से देखिए, आपका यह भ्रम भंग हो जाएगा। उत्तम संत कहां से आवेंगे? उत्तम गृहस्थ से उत्तम संत आवेंगे। तो ये बात थोड़ी सी बढ़ गई। बाकी हम निवेदन केवल ये करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में एक से निर्वाह भी कठिन है, पर हिमालय ने अपनी दोनों पुत्री भोले बाबा को दे दी और शंकर जी दोनों से निर्वाह कर रहे हैं, दोनों से निर्वाह कर रहे हैं। पार्वती जी को तो उन्होंने गोद में बिठाया, पार्वती जी को तो उन्होंने अपनी अंक में स्थान दिया, गोद में स्थान दिया। अंक में स्थान क्यों दिया? चित्रकेतु जैसे भगवत पार्षद को भी समझ में नहीं आ पाया कि शंकर जी ने पार्वती जी को गोद में क्यों बिठाया, और वो भगवान शिव की निंदा करने लग गया। भागवत जी में कौन सा, इस अष्टम स्कंद नहीं, नहीं, छठे स्कंद में चित्रकेतु का उपाख्यान, वृत्तासुर का उपाख्यान छठे स्कंद में ही तो है। पोषण छठे स्कंद में।
तो महाराज छठे स्कंध में वो चित्रकेतु विमान में बैठ करके आकाश में जा रहा था और जैसे ही कैलाश के ऊपर पहुंचा तो नारद जी सनकादिक भगवान बैठे हैं शंकर जी के चरणों में, वो शंकर जी भगवत चर्चा कर रहे हैं और वो विमान में चढ़ा हुआ चित्रकेतु ऊपर से ही देखकर बोला कि अरे बड़ी लज्जा की बात है, बड़े दुख की बात है, संसारी पुरुष भी अपनी पत्नी को एकांत क्षण में ही गोद में बिठा सकते हैं, पर ये देखो ऋषियों की सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठाए हुए हैं, ये इनमें लज्जा है ही नहीं, कपड़े भी नहीं है शरीर पर और गोद में पत्नी को बिठाए हुए हैं। शंकर जी तो मुस्कुराए उसकी बात सुनकर, ऋषियों को भी हंसी आ गई, ये कितना मूर्ख है। शंकर जी तो मुस्कुराए इसलिए कि इसके गुरुजी तो बैठे हैं नीचे चरणों में, गुरुजी को तो हमें दोष नहीं दिखाई पड़ता, पर चेला इतना सिद्ध हो गया कि चेला को मेरे में दोष दिखाई पड़ा। अच्छी ही बात है, शंकर जी को नाराजगी नहीं हुई, पर पार्वती जी सहन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा रे दुष्ट, जिन नारद जी की कृपा से भगवान शंकरषण ने तुझे अपना पार्षद बनाया, दिव्य विमान दिया, जिनकी कृपा से तू भगवत पार्षद हो गया, यहां तक पहुंच गया, तेरे वे गुरुजी यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन्हें भगवान शिव में दोष नहीं दिखाई पड़ता और तू भगवान शिव की निंदा करता है। लगता है कि हमारे जैसे निर्लज्जों पर शासन करने का अधिकार तुझे ही भगवान ने दे दिया है क्या? कहता कितने बड़े निर्लज्ज हैं, वाह जी वाह। तो कान खोलकर सुन ले, तू भगवत पार्षद के रूप में रहने योग्य नहीं है, आसुरी योनि में चला जा। और वो आसुरी योनि में चला गया। वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में हुआ, पर भगवान ने कृपा की, उस योनि में जाने के बाद भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी ने भगवती पराम्बा पार्वती को अपनी गोद में क्यों बिठाया? दीनबंधु दास जी, ये बात विशेष रूप में ध्यान देने की। सती जी को अंक में बिठाया ऐसा वर्णन नहीं है, पर पार्वती जी को गोद में बिठाया ऐसा वर्णन है। अच्छा एक बात बताओ, सती जी और पार्वती जी अलग अलग हैं क्या? हैं? जो भगवती पराम्बा जगत जननी सती हैं, वही सती ही दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में है, तो अंतर तो बिल्कुल नहीं है। पर सती जी को गोद में स्थान नहीं मिला, पार्वती को गोद में स्थान मिला। दक्ष की पुत्री के रूप में जब वे हैं तब उन्हें अंक में स्थान नहीं मिला, पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में आई तो उनको अंक में स्थान मिला। क्यों मिला? इसलिए क्योंकि अब वे श्री रामचरित्र की सरस श्रोता हैं। वो भगवान शिव से राम कथा का प्रश्न न करती तो रचि महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा, तो वो हम लोगों को आज रामचरित्र के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है। इसलिए धन्य धन्य गिरिजेश कुमारी कहकर के, धन्य धन्य कहकर के भगवान शिव ने प्रशंसा की है। और भगवान शंकर, उनका भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, इसका एक नमूना हम आपको बताते हैं। भगवान शिव ने कहा है स्वयं कि धोखे से किसी प्राणी के मुख से, इस पूरे ब्रह्मांड में धोखे से किसी प्राणी के मुख से, धोखे से एक बार राम नाम निकल जाए तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। एक बार धोखे से राम राम निकल जाए तो उस भाग्यशाली को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। इतना प्रेम है उनका राम नाम से। और राम नाम का निरंतर जप करने वालों से कितना प्रेम है, आहा कितना प्रेम है। हम कह चुके हैं कि चले जात
शिव मग उभय खेरे दीटि परे, भक्तमाल में प्रसंग है, प्रियादास जी ने वर्णन किया है। पार्वती जी के साथ भगवान शिव जा रहे थे, दो टीले दिखाई पड़े और भगवान शिव ने नंदीश्वर से उतरकर उन टीलों को वंदन किया, प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा है यहाँ कोई है नहीं ऋषि मुनि महात्मा, न जन को, कोई जन तो है नहीं, फिर आपने प्रणाम किसको किया? तो शंकर जी ने उत्तर दिया, जहाँ पहले स्थान पर हमने प्रणाम किया वहाँ 10,000 वर्ष पूर्व एक महात्मा हुए थे, यहीं बैठकर उन्होंने नाम जप किया, भजन किया और यहीं से भगवत साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम की ओर महाप्रयाण किया। अब देखो संत वहाँ नहीं है, वे भजन करके भगवत साक्षात्कार करके भगवत धाम चले गए। कितने साल पहले? 10,000 वर्ष पहले। तो उस स्थल को मैंने प्रणाम किया जहां बैठकर संत ने भजन किया। दूसरा जो खेरा जिसको आपने प्रणाम किया वो क्या है? बोले 10,000 वर्ष बाद एक संत यहां आवेंगे, अभी तो पैदा ही नहीं हुए, जन्म लेंगे, फिर कुछ सयाने होंगे, वैराग्य पूर्वक घर छोड़ के आएंगे, इसी जगह पर बैठकर भजन करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेंगे और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेंगे। इसलिए मैंने उस स्थल को प्रणाम किया। तो संत हैं नहीं, 10,000 वर्ष पहले हो गए, और संत भी नहीं हैं, 10,000 वर्ष बाद होंगे, तब उनको इतना प्रणाम करते हैं। और जो भगवती पार्वती निरंतर श्री राम कथा सुनती हैं, जो निरंतर श्री राम नाम का जप करती हैं, भोले बाबा इतने भाव में भर गए, बोले मैं भक्तों को बहुत अधिक आदर देता हूँ, देवी मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी अंक में विराजो, क्योंकि इसके बिना मैं भक्तों का जिस पद्धति से आदर करता हूँ वो आदर संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए एक भक्ता के रूप में, एक वैष्णवी के रूप में अत्यधिक आदर देने के लिए भक्त को अपने से श्रेष्ठ आसन देना चाहिए। इसलिए अपनी अंक में उन्होंने स्थान दिया, अपने से ऊपर अपनी अंक में स्थान दिया। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप जेई पिय संग भवानी। ऐसी नाम जापिका है, बहुत प्रसिद्ध है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो पार्वती जी को तो भगवान शिव ने अंक में स्थान दिया। अब दूसरी बेटी गंगा, गंगा को कहाँ स्थान दें? तो श्री शंकर जी ने कहा आप तो राम कथा की श्रोता हैं, और श्रोता ऊपर बैठ के कथा सुने ये संभव नहीं है, वक्ता से नीचे होना चाहिए, तो आप मेरी अंक में हो। किंतु ये तो भगवान की चरणरज लेकर के आ रही हैं, और चरणरज चरणामृत को मस्तक पर ही धारण करना चाहिए। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम। चरणामृत को मस्तक पर धारण करना चाहिए। तो हे हिमराज पुत्री, आप तो भगवत पदी हो, विष्णु चरणामृत हो, आपको हम जटाओं में धारण करेंगे। झगड़ा नहीं है पार्वती जी में और गंगा जी में, नहीं दूसरे हो तो झगड़ा करे, एक को तो खोपड़ी पर चढ़ा लिया, हमको गोद में गोद ही तक रखा, लेकिन नहीं, दोनों में परस्पर प्रेम है। और भव भामिनी इसलिए भी हैं कि भगवान शिव की प्रथम संतान गंगा जी से उत्पन्न हुई है। कार्तिकेय जी का जन्म गंगा जी से है, इसलिए गंगा भी कार्तिकेय जी की माता है। भगवान शिव का अमोघ शुक्र, जिसे पराम्बा भगवती आद्या प्रकृति महाविद्या भगवती जगदम्बा के गर्भ में स्थापित होने के पहले ही और उसे अग्नि ने याचना कर लिया, और अग्नि उसे धारण नहीं कर सके भगवान शिव के उस अमोघ तेज को। तब उन्होंने भगवान शिव की ही पत्नी प्रियतमा श्री गंगा जी को वह अर्पित किया, और गंगा जी ने
उसे अपनी धारा से उच्छलित करके वन में फेंका। स्कंदम धातु पर सर्वेश्वरी स्कंद नाम हुआ और 100 योजन तक का वन स्वर्ण में हो गया उस बालक के स्पर्श से। और वही हुए कार्तिकेय जी महाराज। कृतिकाओं ने 6 ऋषि पत्नियों ने आकर के दूध पिलाया। पहले कार्तिकेय जी का मुख एक ही था, बालक होकर के रो रहे थे। ऋषि पत्नी कृतिकाएं वहां से जा रही थी, उन्होंने इतना सुंदर बालक है, दूध क्यों लगता भूखा है। तो बालक को देखकर वो 6 विवाद करने लगी, नहीं मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी दूध, मैं पिलाऊंगी दूध। कार्तिकेय जी बोले माताओं झगड़ा मत करो, हमें भूख लगी, हम तो 6 का एक साथ पी लेंगे। तो एक मुख तो था ही, 5 मुख और हो गए, 6 मुख हो गए और एक साथ 6 माताओं का दूध पिया। तो पार्वती तो उनकी माता हैं ही, गंगा जी भी उनकी माता हैं और 6 कृतिकाएं भी उनकी माता हैं। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का अवतरण हुआ। तो ये चौथा स्वरूप जो गंगा जी का है वो भव भामिनी का स्वरूप है। जैसे भव भामिनी पार्वती हैं, ऐसे ही भव भामिनी श्री गंगा जी हैं। इसलिए लगता है गोस्वामी जी ने भव भामिनी के रूप को भी उजागर करते हुए 4 पद श्री गंगा जी के लिए लिखे। और एक विशेषता है, इस 20वें पद में भव भामिनी शिव के शीश पर विराजती हैं, यहीं से पद का आरंभ किया। अभी हमने कहा ना 18वें पद में देहि रघुवीर पद प्रीत निर्भर मातु दास तुलसी त्रास हरण भव भामिनी। और यहाँ 20वें पद में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी। ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी। सूर नर मुनि नाग सिद्ध सूर नर मुनि नाग सिद्ध सूर नर मुनि नाग सिद्ध सूर नर सुजन मंगल करनी सुजन मंगल करनी सुजन मंगल करनी मंगल करनी। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी। देखत दाह दारिद दरनी सगर सुवन शासते समनी जल निधि जल भरनी। सगर सुवन शासते समनी जल निधि जल भरनी। महिमा की अवधि करसी महिमा की बहुविधि हरि हरनी बहुविधि हरि। तुलसी करुबानी विमल विमल बारी बरनी। तुलसी तुलसी करुबानी विमल विमल बार बरनी।
तुलसी करुबानी बिमल बिमल बार वरनी ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी ईस शीस बससी त्रिपथ लससी नभ पताल धरनी। हे भगवती गंगे, भगवान शिव के मस्तक पर, भगवान शिव की जटाओं पर आप शोभायमान हो रही हो। हे भगवती, आप कितनी करुणामयी हो। आपने अपने अवतरण से ऊपर के लोकों को तो धन्य किया ही, धरती को तो धन्य किया ही, आपने अपने अवतरण से पाताल को भी धन्य किया। ये कथाएं हम पौराणिक कथाएं कह चुके हैं पिछले दिनों में, इसलिए अब उनको दोबारा स्मरण नहीं कराएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड कटाह जहां से भगवान वामन के वाम पादांगुष्ठ से छिद्र हुआ और वहां से जो जल आ रहा है, उस सबसे पहले कहाँ आया? विष्णुलोक में, ध्रुवलोक में आया, जिसको विष्णुपद कहते हैं। तो विष्णुपद में आया तो विष्णुपदी नाम हुआ। फिर ब्रह्मलोक में, फिर वहां से ऋषि लोकों में होते हुए, स्वर्गलोक में होते हुए, चंद्रमंडल में होते हुए, तो ऊपर के समस्त लोकों को आपने धन्य किया। इस धरती को सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, इन 4 रूपों में धरती को धन्य किया, और पाताल आदि लोकों को भोगवती के नाम से आपने धन्य किया। तो त्रिपथ लससी, क्या आवश्यकता थी? जब सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए ही आपको आना था तो सीधे धरती पर ही आ जाती, पर नहीं, आप में इन ब्रह्मांड के जीवों के प्रति कितनी करुणा है। आपने तीनों लोकों के जीवों को कृतार्थ किया। कोई यह न कहे कि हम गंगा जी की कृपा करुणा से वंचित रह गए। आपने कृपा करके सबको और अपना मंगलमय आश्रय प्रदान किया। त्रिपथ लससी, त्रिपथ गामिनी हो गंगे, त्रिपथ गामिनी, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। नभ पताल धरणी, आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों में आपकी शोभा हो रही है। हे भगवती, ऊपर के लोकों में देवता आपका सेवन कर रहे हैं, इस भूलोक में मनुष्य और मुनि आपका सेवन कर रहे हैं, और नीचे के लोकों में नाग, सिद्ध आदि आपका सेवन कर रहे हैं। ऐसी हे भगवती, आप कैसी हो? सिद्ध सुजन मंगल करणी, देवता, मनुष्य, मुनि, नाग और सिद्ध जो आपके चरणों में प्रेम रखते हैं, उनका तुम परम कल्याण करने वाली हो। कल्याण का अर्थ क्या होता है? कल्याण माने होता क्या है? कल्याण शब्द का वाणी में व्यवहार के रूप में प्रयोग तो खूब होता है। हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कल्याण के लिए तो जाते हैं कि नहीं? और कई बार कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, हमारा भी कल्याण हो। और महाराज भी कहते जा बच्चा तेरा कल्याण हो। पर कल्याण वाले ने पूछा कि हम आशीर्वाद मांगा कि हमारा कल्याण हो, और कहने वाले ने भी कह दिया जा बच्चा तेरा कल्याण हो। अरे भाई, कल्याण शब्द के प्रयोग के पहले कल्याण शब्द का अर्थ तो समझना चाहिए। कल्याण शब्द का अर्थ क्या है? भागवत जी में इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा है कल्याण की। दुख हानि ही सुखा वाप्ति ही श्रेयः। श्रेय माने कल्याण। कल्याण क्या है? दुख हानि ही, सर्वथा दुखों की निवृत्ति हो जाए, माने दुखों का अत्यंता भाव हो जाए।
और सुख की प्राप्ति हो जाए। कैसा सुख? बोले जो निरवधिक सुख है। दो तरह के सुख होते हैं, एक सावधिक सुख, एक निरवधिक सुख। एक सुख की अवधि है और हो सकता है उस अवधि के बाद वो सुख ही दुख बन जाए। जैसे हमारे वृंदावन के एक बड़े प्रतापी महंत थे, हम सबके प्रति भी उनका बड़ा स्नेह था। छत्तीसगढ़ कुंज वाले महंत श्री श्याम सुंदर दास जी, और बड़े उदार थे। तो 84 कोस की परिक्रमा में उठाते थे। हम भी उनकी परिक्रमा में सन 1984 में महाराज जी के साथ उनकी परिक्रमा में गए। तो ये 84 के पहले की घटना है। उनकी परिक्रमा कोसी पहुंची और कुआर के महीना में वो परिक्रमा उठाते थे। कोसी के भक्तों ने बढ़िया गरम गरम कचौड़ी, शरबत और रबड़ी, छूट पट्टी, जिसको जितनी झिक्के खानी हो खाओ। खूब रबड़ी और खूब कचौड़ी और खूब बढ़िया शरबत बनाया। कुआर में धूप तेज होती ही है और सब यात्री पैदल चल के पहुंचते हैं तो भूखे तो होते ही हैं। महंती जी ने कहा खूब जो जितनी खा सकता खाओ, खूब चकाचक व्यवस्था है। सबने खाया। तो अब विचार करो कि इतना पैदल चल के पहुंचे थे, भूखे प्यासे थे, बढ़िया शरबत मिला और बढ़िया उनको कचौड़ी मिली बीच बीच में मुंह का स्वाद बदलने के लिए, और बढ़िया लच्छेदार रबड़ी मिली। तो इससे उत्तम उपलब्धि और क्या हो सकती थी। लोगों ने होड़ पूर्वक खाया। कौन कितना खा सकता है? माने जो पाव भर खाते थे वो भी आधा सेर खा गए, और 2 सेर 2.5 सेर तक खाने वाले तो उनमें बहुत वीर पुरुष थे जो 2-2 सेर 2.5 सेर रबड़ी खा गए। कचौड़ी, शरबत, रबड़ी। अब यहाँ तक तो सबको बहुत, ये है सावधिक सुख, सबको बड़ा सुख मिला। थोड़ी ही देर बाद पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला हुई, कालरा फैल गया, हैजा, उल्टी दस्त शुरू, और ऐसी विषूचिका फैली। विषूचिका कहते हैं ना, ऐसी, संस्कृत में विषूचिका बोलते हैं, ऐसी विषूचिका फैली, ऐसा हैजा फैला। कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, पलवल से डॉक्टर मंगाने पड़े, और महाराज परिक्रमा में सब जितने यात्री हैं सबके बोतल चढ़ रही, इंजेक्शन लग रहे। ठाकुर जी से प्रार्थना की जा रही कि हे प्रभु कोई मर न जाए। और बीमार भी उसी अनुपात में पड़े थे, जिसने जितनी रबड़ी खाई थी वो उसको उतनी गंभीर हालत उसकी थी। हमारे पूज्य महाराज जी ने रबड़ी बिल्कुल नहीं खाई थी। केवल पूरी परिक्रमा में अकेले महाराज जी ऐसे थे जो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और जैसे ही कालरा शुरू हुआ तो महाराज जी कहते हमने काली मिर्च मुख में डालनी, चबानी शुरू कर दी। तो काली मिर्च के प्रभाव से वो संक्रमण नहीं हुआ। और महाराज जी उस समय सेवा में खूब लगे रहे। बड़े पुजारी जी थे श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनकी भी बहुत हालत खराब थी। महाराज जी ने उनकी बहुत सेवा की। तो कभी कभी महाराज जी कहते थे पुजारी जी बहुत सुंदर रबड़ी आई है, तो पुजारी जी हाथ जोड़कर कहते थे कोसी से ही झिक गए, अब रबड़ी नहीं खाना। तो कोसी की रबड़ी ये कहावत बन गई बहुत समय तक साधुओं के बीच में, कोसी की रबड़ी। भैया रबड़ी खाना, बोले कोसी में खा लिया, अब नहीं खाना रबड़ी। इसको कहते सावधिक सुख। एक अवधि सुख की थी, इसके बाद भयंकर दुख का अध्याय शुरू हो गया। ऐसा सुख जो निर्वधिक सुख हो, असीम सुख हो, अनंत सुख हो, जिसमें दुख के आने की संभावना भी न हो,
और भैया इस धरती से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्ति से जीव को निरवधिक सुख प्राप्त हो सके। सावधिक सुख ही सर्वत्र प्राप्त होता है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, दिव्य भोग स्वर्ग में प्राप्त होते हैं, पर वहां से भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वहां से भी पुण्य क्षीण होकर धरती पर आना पड़ता है। जहां कहीं जाओगे सब जगह सावधिक सुख ही मिलेगा, निरवधिक सुख मिलने वाला नहीं है। और ऐसा जिसकी अवधि नहीं है, जिस सुख की, अनंत सुख, असीम सुख, जिसे हम लोग आनंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति का नाम है कल्याण। समझ गए? जिसमें दुख का अत्यंता भाव है, जिसमें सुख की कोई सीमा नहीं है, अवधि नहीं है, उस अनंत सुख का नाम है आनंद। और वो अनंत सुख क्या है? सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। वो असीम सुख क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये है निर्वधिक सुख। ये भगवान नाम कैसा है? बोले ये भगवान नाम चित्त रूपी दर्पण को निर्मल करने वाला है। नाम जपते जपते, नाम लिखते लिखते, नाम स्मरण करते करते, नाम कीर्तन करते करते जब व्यक्ति का हृदय पिघलता है, द्रवित होता है, तो पिघले हुए हृदय में फिर मलिनता रहती ही नहीं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई। आपने कभी मूर्ति ढलवाई है? नहीं ढलवाई। मूर्ति ढलते देखा है? तो देखना कभी। मूर्ति ढालने वाले मूर्तिकार लोग पहले मूर्ति का जो धातु है, पीतल आदि, उसको गर्म करते हैं। वो गर्म करते तो बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो जो धातु का खोटा अंश है, वो जैसे दूध के ऊपर छाली आ जाती है, मलाई आ जाती है, ऐसी खोटा अंश मलाई के जैसे ऊपर आ जाता है। वो चिमटी से उसको निकाल निकाल करके चम्मच से उसको बाहर फेंक देते हैं। वो काला काला उसका धातु का मैल, खोटा अंश बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे दिखाते, देखो महाराज एकदम सुर्ख लाल, एकदम बढ़िया चमकदार, क्या कहना। अब इसमें कहीं कोई धातु में खोटापन नहीं है, ये 100% विशुद्ध हो गया ये धातु। तब उसको सांचे में डाल देते हैं और फिर सांचे से थोड़ी देर बाद निकाल देते हैं, वो मूर्ति बन जाती है। ये मूर्ति की प्रक्रिया है। तो दास को ये समझ में आया कि इसी प्रकार से जैसी धातु की अवस्था है, जीव के चित्त की अवस्था भी ऐसी ही है। जब भगवत विरह की आग लगती है नाम जपते जपते, तो उसमें चित्त पिघलता है। कथा सुन करके, नाम जप करके, कीर्तन करके चित्त पिघलता है। और जब तक चित्त पिघलता नहीं है, ये चित्तरूपी धातु जब तक पिघलती नहीं है, तब तक वो खोटापन ऊपर आता नहीं है। और वो खोटापन कहाँ से निकलता है? जब भीतर चित्त द्रवित होता है,
तो भीतर का खोटापन यहां से निकलता है, सारा खोटापन निकल के चला जाता है। और जब अंतःकरण एकदम विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तो उसी प्रेम पूर्ण अंतःकरण में एक सांचा प्रकट हो जाता है। इस सांचे को ही कहते हैं भगवत स्वरूप। इस भगवत रूप रूपी भाव रूपी सांचे में वो पिघला हुआ चित्त प्रविष्ट हो जाता है और वही चित्त जो विषयाकार था, खोटा चित्त था, वही भगवदाकार के रूप में परिणत हो जाता है। तो राम